28 जुलाई सावन सोमवार व्रत में ना करें यह 5 काम, वरना घर में कंगाली आ जाती है। सावन सोमवार व्रत में भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना भगवान शिव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इस साल सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। सावन का महीना भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर सावन सोमवार व्रत में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के सावन सोमवार व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा न देखिए, वीडियो को आधा छोड़कर न जाए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में सावन का महीना को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार व्रत रखती है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं महादेव को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार व्रत के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। सावन के पावन दिन में कुल 51 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिसमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो। साथ ही इस 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर शिव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार व्रत को सभी समय श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग कष्ट दुख दरिद्रता सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही सावन सोमवार व्रत इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर के किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। सावन माह 2025 की शुरुआत 10 जुलाई 2025 गुरुवार से हो रही है और समापन 9 अगस्त 2025 शनिवार को। सावन में क्या नहीं करें। शिवलिंग पर केसर हल्दी नारियल पानी तुलसी न चढ़ाए। मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन वर्जित है। झूठ क्रोध द्वेष से बचे। अगर आप महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्म शास्त्रों में कुछ कार्यों को करने की मनाही है, जिसके बारे में शायद ही कम लोग जानते हैं। हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें में आती है, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए सावन सोमवार व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए बनाया है। इसलिए इस विधि के लिए अपने परिवार अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ के सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य सावन सोमवार व्रत के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन इसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन भर धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। मित्रों, घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं इस दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाए तो आप मान के चलिए आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से
कोई नहीं रोक सकता एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। ये जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत इस पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह है माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं भूल कर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान हरि की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा इसके कोई और भी भोग स्वीकार नहीं करते। माता के जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। मित्रों, जानते हैं दूसरी गलती के बारे में जिसे हमें सावन सोमवार व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सावन सोमवार व्रत का दिन स्वयं भगवान शिव का होता है। ऐसे में यदि आप व्यक्ति गलती से भी सावन सोमवार व्रत के दिन मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर में किसी को सदस्य को करने दें। आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। सावन सोमवार व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम न करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सावन सोमवार व्रत के दिन पति को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, आपको इस सावन सोमवार व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर सोमवार व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। दोस्तों, इस सावन सोमवार व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश न करे, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है वह टांग कर रखते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं, इसको टांगने का कारण क्या है? दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है। जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर भी मिल जाएगा तो आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेगी। ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहाँ भी देवी देवता का वास नहीं करते। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। इस महीने किसी स्त्री का अपमान न करे। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें सावन सोमवार व्रत की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिस घर में महिला का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। शास्त्रों में भी कहा गया है जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवी देवता निवास करते हैं, तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा सावन सोमवार व्रत इस पूरे दिन आपको मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो सावन सोमवार व्रत के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और शास्त्रों में सावन सोमवार व्रत को अत्यंत ही पावन और पुण्यदायक बताया गया है।
यह दिन न केवल दान, जप और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम, साधना का अवसर भी। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ शिव जी का पूजन करता है, उसे सभी संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग मिलता है। सावन सोमवार व्रत के दिन कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आने की से बचे। किसी भी बच्चे के प्रति दोष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावना रखना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी यदि आपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है। क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मित्रों, अगर आप भी महिला हैं और आपके पीरियड के दौरान सावन सोमवार व्रत पड़ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों सावन सोमवार व्रत की पूजा न करें और पूजन सामग्री भी हाथ न लगाएं। सावन सोमवार व्रत के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सावन सोमवार व्रत के दिन कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीज़ों का दान। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं, सावन सोमवार व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। सावन सोमवार व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों का तेल दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं सावन महीने के दिनों में किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज़ें जैसे मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश करने से बचे, क्योंकि माना जाता है सावन सोमवार व्रत का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है और अगर इस दिन आप शांत, संयमित और अच्छे भाव से रहे तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, दुख या समस्या नहीं आए तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना न भूले। इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से सभी परेशानी दूर हो जाती है और खुशहाली का वास होता है। हमारे जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। गौ माता से सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब हम गौ माता को सम्मान देते हैं, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो वह हमारे जीवन को आशीर्वाद से भर देती है, जिससे जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहती है। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए